नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, खुशामदीद, प्यार और आभार दोस्तों। मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज मैं एक बात करने वाला हूं बड़े ही अहम विषय के बारे में। ये विषय आप सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। इस विषय ने मुझे भी बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर किया और इस वीडियो को आपके सामने लाने के लिए मैं रोक नहीं पाया। ये वो विषय है कोविड में हुई कुछ मृत्यु के कारण, या मैं यूं कहूंगा किसी भी बीमारी के कारण होने वाली कोई भी मृत्यु के कारण। बीइंग वास्तु कंसल्टेंट मैं इस बात का क्लेम नहीं करता कि मैं अगर आपका वास्तु कंसल्टेंट हूं तो कभी आपके घर में कोई अनहोनी घटना नहीं हो सकती, कोई डेथ नहीं हो सकती। ये कहना अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है, लेकिन फिर भी जब हम एक फील्ड में होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है सिम्टम्स को मैच करने का। जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है मरीज को बचाने के लिए, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा गलत नहीं होना चाहिए था। सेम वैसे ही ये केस मेरे सामने आया। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बोल दूं कि ये वो व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब सारे वास्तु कंसल्टेंट के बीच में ही अपना सफर काटा था। उसके बाद उनको कोविड हुआ, उनकी जान भी चली गई। इसमें मैं आपको पूरे कारण बताऊंगा किसकी गलती हुई होगी, कैसी गलती हुई होगी, इररिस्पेक्टिव उनकी जान जाती है, उनके घर में क्या क्या हुआ। ये विषय बहुत ज्यादा सोचने का है। मैं आप सभी लोगों से छोटी सी अपील करता हूं, स्पेशली उन लोगों से जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, ट्राई टू बी ऑथेंटिक। प्लीज 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 आप किसी का काम गलत मत कीजिए, इग्नोरेंस में मत कीजिए। ये कहना बहुत आसान हो सकता है मेरे लिए कि मैं सच्चा हूं। आप भी अपने आप को सच्चा कहते होंगे एटलीस्ट दुनिया के सामने। ट्राई कि आप अपने आप को ये कह पाए। ये कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है। मैं सबके सामने ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सही हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग अगर वास्तु कंसल्टेंट्स हो, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स हो, या सिर्फ एक इंसान भी हो, सो प्लीज 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 ऑथेंटिक प्रैक्टिस ही कीजिए। मैं फिर से केस के ऊपर आता हूं। ये केस है एक ऐसे व्यक्ति का जो खूब सारे वास्तु कंसल्टेंट्स के बीच में हमेशा घिरे रहे, मतलब कि बैक सपोर्ट में उनके साथ में काम करते रहे। उनका मैप बना, एक भले जमाने की बात है, आज से 2-4 साल पहले उनका मैप बना। मैप बनने के बाद उन्होंने अपने घर में कुछ कुछ उपाय करवाए। उस वक्त पे उन्होंने मुझसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि क्या और हो सकता है, या मुझे किसी और ने सजेशन दिया है यहां पर ये करवाने का, इज दैट ओके और नॉट। क्योंकि किसी और वास्तु कंसल्टेंट के हाथ उस पर लगे हुए थे, सो आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं उस पर कभी कोई कमेंट ना करूं, कि जो आपको वो सलाह दे रहे हैं आपको उनके साथ में जाना चाहिए। बात आई गई होगी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, जीवन चलता रहा। फिर पिछले साल की दिवाली आई, दिवाली पर उन्होंने कुछ कुछ रंग रोगन कराए। रंग रोगन कराने के बाद एज पर वास्तु उनके साथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ को लेकर स्टार्ट हो गई। कोविड आया, कोविड में वो खुद बीमार पड़े और 15 दिनों के अंदर अपने जीवन को खो दिए। उसके बाद उनकी माँ, उसके बाद उनके घर में 1-2 फैमिली मेंबर्स और जो आज भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनमें से एक फैमिली मेंबर का मेरे पास कॉल आया, मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे बातचीत करी, चीज़ को समझने की कोशिश करी, मैंने इवैल्यूएट करने का काम किया। उनको कोई फॉल्स होप नहीं दी कि मैं आपके जीवन से सारी चीज़ों को निकलवा दूंगा, लेकिन लेट मी ट्राई कि आपके घर में ऐसा क्या था, क्या नहीं था। आज मैं वो सारी बातें आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूं। अच्छे से समझने की कोशिश करना, एक वास्तु कंसल्टेंट बनके, एक अच्छे इंसान बनके, या एक अच्छे व्यक्ति बनके। तो सबसे पहली बात आती है, जो उनका नक्शा ऑलरेडी बना हुआ था। ये नक्शा इनका ऑलरेडी बना हुआ था जिसपे पिछले कई साल से काम हो रहा था। वो नक्शा है ये कुछ इस तरीके से। अगर आप इस नक्शे को देखोगे तो आपको इन जनरली ये समझ में ही नहीं आएगा कि इनके जीवन में प्रॉब्लम आ कैसे सकती है। और इसी विचार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनके जीवन में प्रॉब्लम आखिर आई कैसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी किचन ईस्ट में है, लगभग ओके है, यहां पर उनका ट्रीटमेंट हो रखा था। ये टॉयलेट्स दोनों साउथ साउथ वेस्ट में है, खुद भी वेस्ट के अंदर सो रहे थे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन अच्छा चल ही रहा था, चीजें अच्छी ही थी, चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। पर असली समस्या कैसे आई? जब उन्होंने रंग रोगन वगैरह करवा लिए, उन्होंने सारी चीजों को सही कर लिया, क्योंकि ये ईस्ट था, किसी ने यहाँ पर ऑरेंज करवाने का, रेड कराने का बोल दिया, बिकॉज ये पड़ा हुआ था बार ग्राफ के अंदर, और उन्होंने बोला यहाँ पर ऑरेंज या रेड कलर और पुतवा लो, क्योंकि ये ईस्ट है, ये बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, यहाँ पर येलो करवा लो। किसी किसी तरीके से हर किसी की अपनी प्रैक्टिस है, कुछ गलत कुछ सही, जो भी है उन्होंने इस नक्शे को काम कर दिया।
जब मेरे पास ये नक्शा आया तो मुझे समझ में नहीं आया, या जब मेरे पास वो न्यूज आई तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा वास्तु परफेक्ट अगर घर है और फिर भी इतनी बड़ी घटना उनके घर में हुई है, एक इंसान के साथ में हुआ होता तो समझ में आता, मल्टीपल लोगों के साथ में हुआ है, सभी के साथ में हुआ है, तो कुछ ना कुछ उस घर के अंदर मेजर दोष पाए गए होंगे। मैंने इस नक्शे पे यकीन न करवाते हुए अपना खुद का एक नक्शा बनवाया। वो नक्शा है ये। जैसे ही मैंने ये नक्शा बनवाया, जो मेरे ड्राफ्टमैन थे वो वहां पर गए, उन्होंने जाकर चीजों को चेक किया। चेक करने के बाद ये पता लगा कि ये जो पोर्च है ये ओपन टू स्काई है, और जो सेंटर है वो घर का यहां आएगा, ना कि यहां। पहले वाले नक्शे के अंदर अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे तो इनका जो सेंटर है वो यहां ले रखा है। इसकी अगर बात करोगे तो सेंटर यहां आएगा, क्योंकि ये ओपन पोर्च है। सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या की इन लोगों ने, कि जो डिग्री थी वो सिर्फ एक कंपास से ली, उसमें गूगल अर्थ प्रो का सहारा नहीं लिया, क्रॉस चेक नहीं किया। जब उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया, उसके बाद जो मेरा नक्शा बन के आया वो क्या नक्शा बन के आया। पहली बात तो इनके पास कोई अच्छी एंट्रेंस ही नहीं है। दूसरी बात, जो सो रहे हैं वो फिर भी कंपैरेटिवली ओके है, लेकिन उनकी जितनी भी वार्डरोब्स हैं, टेबल्स हैं, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी जो जीवन चला रही थी किचन, वो किचन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, और उन्होंने वहां पर ऑरेंज रेड कलर और पेंट करवा दिया। बाकी सारे घर के अंदर और गलत रंग करवा दिए, जिससे उनके जीवन के अंदर और सारी समस्याएं ट्रिगर कर गई या आ गई। ये थी बात सिम्टम्स को मैच करने की या समझने की। जितने भी लोग वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनको इतनी सी बात में समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेसिक्स की, एक्यूरेसी की। हमेशा ऐसे नक्शे पर काम कीजिए जो नक्शा बिल्कुल एक्यूरेट हो। ट्राई कि आप थोड़े से पैसे ज्यादा स्पेंड कीजिए, अच्छे ड्राफ्टमैन का यूज कीजिए, खुद से ऑब्जर्व कीजिए, जाइए जाकर खुद देखिए कि नक्शा सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। टाइम लीजिए अपनी वर्किंग में, लेकिन एक्यूरेट वर्किंग कीजिए। आजकल मार्केट में एक रिवाज है रिपोर्ट्स को बना के देने का। घर बैठे बैठे रिपोर्ट्स ले लो, घर बैठे बैठे ये काम करवा लो। उसमें एक्यूरेसी नहीं आ सकती। अगर आप खुद साइट पे जाओगे, खुद नापोगे, खुद चीजों को देखोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी है नॉन इग्नोरेंट होना। ये फील्ड कोई नॉर्मल फील्ड नहीं है, बहुत ब्लेसिंग्स का फील्ड है। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं इसमें जुड़ी हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसमें जुड़ी है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, ट्राई टू बी ऑथेंटिक, ट्राई टू बी रेलेवेंट। अगर ये जिंदगी बना सकता है वास्तु, तो जिंदगी को बिगाड़ भी सकती है अगर ये गलत हो जाए तो। बी वेयर और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से काम कीजिए, आप सभी लोगों का जीवन अच्छा हो। इस बीच किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या सही ना लगी हो तो दिल से माफी। ट्राई टू बी रेलेवेंट, ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।